नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पीठासीन पदाधिकारी की डायरी तैयार करना। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। खुला पैकेट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ जैसे कि फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर पीठासीन पदाधिकारी की डायरी लिखी हुई है। यहाँ एक नंबर में निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अगर हम लोकसभा का इलेक्शन करा रहे हैं तो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र का संख्या और नाम लिखेंगे, और यदि हम विधानसभा का इलेक्शन करवा रहे हों तो विधानसभा का नंबर और नाम लिख देंगे। नंबर 2 में यहाँ हम मतदान की तारीख लिख देते हैं, जैसा कि हम पहले से भर के इसको रखे हुए हैं। और नंबर 3 में मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो मतदान केंद्र का संख्या हमने यहाँ 225 उदाहरण के तौर पर दिया है, और मतदान केंद्र का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरना। यहाँ चूँकि पूरा नाम लिखना है, जैसे दायां भाग और बायां भाग हो, तो पूरा हम लोग मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे। अब इसके बाद जो हमारा भाग आता है, इसमें मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। मतलब ये अगर सरकारी भवन है कि अर्ध सरकारी है, शासकीय या अर्ध शासकीय या निजी भवन में या अस्थायी संरचना है, तो ज़्यादातर हमारा शासकीय होता है सरकारी भवन में, तो इसमें हम लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद 4 नंबर पे स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारी की संख्या यदि कोई हो। मान लीजिए अगर कोई हमारे मतदान कर्मी अगर बीमार पड़ जाए या किसी कारण से पहुंच नहीं पाए, तो हम वहां स्थानीय स्तर पर मतदान अधिकारी नियुक्त करते हैं, लेकिन इसके लिए ऊपर से परमिशन लेना पड़ता है। ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नील लिख देंगे। अगर कोई भर्ती करेंगे तो जितना भर्ती करेंगे, एक भर्ती करेंगे तो संख्या जना देंगे 1। उसके बाद 5 नंबर में सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण। यहाँ अगर हम लोग किसी को अगर नियुक्त किए हैं तो उसका कारण यहाँ हमको दर्शाना पड़ेगा, अन्यथा अगर यहाँ नील है तो यहाँ भी हम लोग नील कर देंगे। ठीक है। तो दोस्तों 6 नंबर पर हम लोग आते हैं। 6 नंबर पे है मतदान मशीन। तो मतदान मशीन के विषय में इसमें जानकारी देनी होती है। पहला है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो कंट्रोल यूनिट 1 मिलता है, क्योंकि एक ही उपयोग में आता है तो 1 लिख देते हैं। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। और ये जो कंट्रोल यूनिट हमारा है, इसका क्रम संख्या इस पे हम यहाँ डाल देंगे। जैसा हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे CU 00123 डाले हुए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बैलेट यूनिट पर। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, यानी बैलेट यूनिट कितनी संख्या है, तो ये भी 1 हमको मिलता है, 1 हम यहाँ डाल दिए हैं। फिर इस बैलेट यूनिट का क्रम संख्या इस लाइन में हम लोग यहाँ डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो पेपर सील तो हमको 3-3 मिलते हैं, लेकिन उपयोग में लाई गई पूछ रहा है, तो उपयोग में 1 हम लोग उपयोग में लाए हैं, तो 1 संख्या यहाँ हम डाल दिए हैं। फिर यहाँ उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या। तो ये पेपर सील जो हम लोग यहाँ यूज किए हैं, इसका जो क्रम संख्या होगा यहाँ पर हम उसका सीरियल नंबर डाल देंगे। इसके बाद 7A के अंतर्गत प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। तो विशेष टैग भी लगभग हम लोग को 3 मिलता है वहाँ पे, तो ये विशेष टैग की संख्या 3 प्राप्त हुआ है तो 3 डाल देंगे हम लोग। उसके बाद प्रदाय लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। मतलब जो हमको प्राप्त हुआ है 3, ये हमको अगर विशेष टैग प्राप्त हुआ है तो तीनों का क्रम संख्या यहाँ से यहाँ तक हमने इसका डाल दिया है। ऐसे भर देना है जो उसका सीरियल होगा। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। इस विशेष टैग में से 3 जो हमको मिला है, इसमें से जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, एक ही विशेष टैग यूज़ होता है,
तो उसका संख्या हम लोग डाल दिए, एक हमने यूज कर लिया। अब इस संख्या को जो हमने एक यूज किया है, इसका क्रम संख्या कितना है इस लाइन में हम लोग यहाँ उसका सीरियल नंबर भर देंगे। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। यहाँ जो हम लोग एक उपयोग में लाए हैं और बाकी इस 3 में से 2 बच गया, उस दोनों के यहाँ पर हम लोग इसका क्रम संख्या यहाँ डाल देते हैं। फिर 7B में प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या। तो स्ट्रिप सील हमको 3 अगर मिलता है तो इस तीनों का क्रम संख्या यहाँ से यहाँ तक डाल देना है। कहाँ से कहाँ तक, अगली लाइन में स्ट्रिप सील की क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक हमको मिली है, इसका सीरियल नंबर डाल देना है। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या। अब जो अगर उपयोग में हम लोग कितना लाते हैं तो एक ही स्ट्रिप सील यूज होता है, तो एक यहाँ भर देंगे और फिर जो एक हम लोग यूज किए हैं अगले लाइन में, उसका हम लोग सीरियल नंबर यहाँ डाल देंगे। इसके बाद उपयोग में न लाई गई एवं वापस की गई सील की क्रम संख्या। तो ये एक 3 हमको प्राप्त हुआ है, एक हमने यूज किया है और जो 2 बच गया उसका हम लोग यहाँ क्रम संख्या डाल देते हैं। क्रम संख्या इतना से इतना तक। 7C, तो जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या। वीवीपैट की संख्या कितना मिला, 1 मिला, 1 का उपयोग हुआ। प्रिंटर का सरल क्रम संख्या मतलब इसका सीरियल नंबर यहाँ डाल देंगे हम लोग। इसके बाद 8 नंबर पे आता है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो अगर आपका मतदान केंद्र पर जितने अभ्यर्थी ने मतदान केंद्र पर अभिकर्ताओं की नियुक्ति की है उसका संख्या, यानी अभिकर्ताओं की संख्या, अगर 2 अभिकर्ता नियुक्त किए हैं तो यहाँ 2 डाल देंगे, 3 किए हैं तो 3 डाल देंगे। जो भी हमारे अभिकर्ताओं की संख्या होगी वो संख्या यहाँ हम डाल देंगे। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। प्रारंभ मतलब मॉक पोल के दौरान जो वहाँ उपस्थित हो उनकी संख्या, अगर 2 है तो यहाँ भी हम लोग 2 लिख देंगे। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हो, अगर कोई विलंब से आता है तो उसकी संख्या यहाँ डालेंगे, अन्यथा नील कर देंगे। अगर सब लोग समय से आए हैं तो यहाँ नील कर देंगे हम लोग। मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। तो जितने भी, अगर मान लीजिए 2 मतदान, अगर यहाँ पर अगर 2 अभिकर्ता अगर मौजूद है पहले से, जैसा हम लोग नियुक्त किए थे, और वो दोनों अगर मतदान के अंत तक अगर वहाँ उपस्थित है तो वहीं 2 संख्या हम यहाँ दिखा देंगे। 10 नंबर में मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। तो इस मतदान केंद्र पर कुल कितने मतदाता हैं, तो मान लीजिए कि टोटल वोटर लिस्ट में नाम संख्या है 1000, हमने 1000 यहाँ पर दर्शा दिया। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, मतलब कुल इस 1000 में से कुल कितने लोग वोट दिए हैं। वोट समाप्ति के समय हम लोग देख लेंगे कि कितना वोट पड़ा है, यानी मान लीजिए कि अगर 600 वोट पड़ा है तो हम लोग यहाँ 600 लिख देंगे। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर यानी प्रारूप 17A के अनुसार मत दिए हों। तो ये और ये दोनों दोस्तों हमारा समान होना चाहिए। फिर मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो मतदान मशीन में भी 600 होना चाहिए। तो मतदान मशीन रजिस्टर 17 है यानी टोटल वोट, ये हमारा सब समान होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेम होना चाहिए। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, तो सामान्यतः ऐसी स्थिति नहीं आती है, इसलिए यहाँ हम लोग नील कर दिए हैं। अगर कोई मतदाता अगर मत देने से इनकार कर दिया हो तो उसका अलग तरीका है, फिर एक और फॉर्म भरना पड़ता है जिसका अलग से हम वीडियो देंगे। अन्यथा ऐसी स्थिति कहीं नहीं आती है, इसलिए हम लोग यहाँ नील कर देते हैं। अब उसके नीचे यहाँ P1 का हस्ताक्षर होगा, यहाँ P2 का हस्ताक्षर होगा और अंत में यहाँ पीठासीन पदाधिकारी का
हस्ताक्षर होगा। अब आते हैं 11 नंबर पर। तो 11 नंबर पर निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो टोटल जैसे याद है दोस्तों 600 वोट पड़ा है अगर इस बूथ पे, तो 600 में पुरुष कितना, तो पुरुष हो गया 400, महिला कितने, महिला हो गया 200, थर्ड जेंडर में हमने क्रॉस कर दिया है, अगर कोई हो तो आप दे सकते हैं। कुल हो गया ये दोनों का योग हमारा कितना हो गया 600। तो दोस्तों ये आंकड़ा हमारा सब मेल खाना चाहिए, मेल रखना चाहिए सब में। चुनौती युक्त यानी चैलेंज मत, तो अगर चैलेंज वोट अगर है वहाँ पे, अगर स्वीकृत आप किए हैं तो वहाँ उसकी संख्या देंगे जितना होगा। अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर नहीं है तो हमने क्या किया यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। अस्वीकृत इसको भी क्रॉस कर देंगे अगर नहीं है तो। जब्त की गई रकम ये भी अगर नहीं है तो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। और अगर कोई रकम जब्त की गई है, चैलेंज किया गया है, तो उसके अनुसार यहाँ हम लोग संख्या उसमें डाल देंगे। रकम 2 रुपये प्रति मतदाता होती है। तो 13 नंबर पर उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी ईडीसी से वोट किया हो। तो चूँकि इसकी नौबत नहीं आती है, अब तो ईडीसी का वोट वहीं पे ट्रेनिंग सेंटर पे ही हो जाता है और इसकी नौबत बहुत कम ही आती है, इसलिए हम लोग यहाँ नील कर दिए हैं। विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हो, तो विदेशी मतदाता भी इसको हम नील कर देंगे। अगर कोई होगा तो वहाँ पर हम लोग जितना होगा उतना संख्या डाल देंगे यहाँ पर। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया हो, जैसे अंधे या शिथिलांग जो व्यक्ति हैं उनके साथ अगर कोई साथी आता है तो उसका संख्या कितने लोग अपने साथी के साथ में आके वोट दिए हैं, उसका भी अलग से फॉर्म तैयार करना पड़ता है। अगर कोई है तो, और नहीं है तो यहाँ नील हम लोग लिख देंगे। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, वैसे वोटर जो अपना वोट किसी और को देने के लिए, मतलब अपना वोट देने के लिए किसी और को अधिकृत करते हैं, तो ऐसी भी नौबत नहीं आती है। और अगर आती है होगा तो यहाँ पर जितना होगा उसका संख्या, अगर 1 है तो 1 डालेंगे, 2 है तो 2 डालेंगे, और नहीं है तो यहाँ हम लोग नील कर देंगे। निविदत मतों की संख्या अर्थात टेंडर वोट, तो टेंडर वोट अगर होगा तो उसका संख्या यहाँ डालेंगे, और नहीं होगा तो नील कर देंगे। फिर निर्वाचकों की संख्या जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, अगर उम्र के बारे में घोषणा का अगर फॉर्म आप भरे होंगे तो उसका संख्या यहाँ डालना पड़ेगा, और यदि ऐसी स्थिति नहीं आती है तो नील कर देना है। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार कर दिया, जिसने अपना उम्र का प्रमाण पत्र की घोषणा करने से इनकार कर दिया, उसका संख्या अगर नहीं है तो नील कर देंगे। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, यहाँ दोस्तों याद रखना है कि अगर इस कॉलम को अगर हम भर देते हैं, यस कर देते हैं, उसका कारण दे देते हैं, तो हमारा बूथ कैंसिल हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में इससे आगे 21 कॉलम 21 से लेके कॉलम 25 तक सब भरना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा नहीं है कुछ तो यहाँ हम लोग क्रॉस करेंगे और 21 से 25 तक हमको सब कॉलम टोटल क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ अगर इसको अगर स्थगन नहीं करना है इस मतदान को यहाँ के, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अगर कोई लूटपाट हुई हो या कोई दुर्घटना घटी हो जिसके कारण अगर स्थगन करना पड़े तो यहाँ उसका कारण हम लोग देते हैं। तो अगला पॉइंट है 19 नंबर, प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। जैसे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कितने वोट डाले गए, तो मान लीजिए कि 100 डाले गए। फिर 9 बजे से 11 बजे तक फिर 100 वोट डाले गए। फिर इसके बाद आता है 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक मान लीजिए 110 वोट पड़ा है। 1 बजे से 3 बजे तक 90 वोट पड़ा है, और 3 बजे से 5 बजे तक 150 वोट, और 5 बजे से 6 बजे तक 50 वोट पड़ा है। अगर टोटल वोट को हम लोग अगर काउंट करेंगे तो ये हमारा 600 पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा इस बूथ पर 600 पोल हुआ है। तो टोटल को जोड़ेंगे हमारा 600 का 600 आना चाहिए। यहाँ नोट में लिखा हुआ है मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो 20 नंबर कॉलम है
मतदान समाप्ति होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। अगर मान लीजिए मतदान समाप्ति के समय अगर 6 बजे है और 6 बजे भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा अगर लाइन लगा हुआ है, लोग हैं मत देने के लिए, तो हम उनको पर्ची दे देते हैं, सबको पर्ची बांटते हैं और पर्ची से मतदान कराते हैं ताकि और लोग आके इसके पीछे लाइन में ना लगे। तो वो जितने लोग होंगे उतना हम लोग उनकी संख्या, पर्ची हम लोग कितना बांटे हैं उस पर्ची की संख्या हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। अन्यथा अगर नहीं हो तो यहाँ पर हम लोग नील लिख देते हैं। बी में है अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय। अगर ये पर्ची से जो मतदान दिया हो, टाइम के बाद भी लाइन में खड़े हैं और उसके बाद पर्ची दे के मतदान कराया गया हो, तो उसके लिए यहाँ अंतिम मतदाता का समय भरना है, अन्यथा इसको नहीं भरेंगे। अगर ये नील होगा तो यहाँ भी हमारा खाली रह जाएगा, नहीं भरेंगे इसको। 21 निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। मामलों की संख्या, तो जैसा हमने बताया था कि 18 में अगर आपने बूथ कैंसिल करने का कोई कारण दे दिया है तो ये सबको भरना पड़ेगा, और अगर वहाँ आपने कोई कारण नहीं दिया है तो अगर नहीं दिया है इसका मतलब है कि कोई आपराधिक घटना नहीं हुई है, तो अपराधों का कुल विवरण देना है यहाँ पे, तो हम लोग नील कर देते हैं। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार अगर कोई करता है तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, मतलब कोई अगर मतदाता जाता है अंदर और उसका फ़ोटो ले ले या किस तरह का उसका प्रतिरूपण तैयार करे कि बाहर दिखाने के लिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यहाँ क्रॉस कर देते हैं हम लोग। मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्ण बिगाड़ना या नष्ट करना, मतलब ये भी एक कारण हो सकता है हमारा बूथ कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। मतदाताओं को रिश्वत देना, यहाँ भी क्रॉस कर देंगे। मतदाताओं और व्यक्तियों को भयभीत करना, ये भी क्रॉस हो जाएगा। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, यह भी क्रॉस हो जाएगा। ये या तो हम लोग क्रॉस कर सकते हैं या नो लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे 22 नंबर पे, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई? बलवा मतलब बलपूर्वक, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण, कृपया उपयुक्त के बारे में ब्यौरा दें। तो सबको हमने क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पर हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग नो लिख दें या हम लोग इसको क्रॉस कर दें, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। उसके बाद 23 नंबर, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी के अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, मतलब कोई छीन के अगर ले गया है तो क्रॉस कर देंगे नहीं। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट हो गया है मशीन, तो नहीं, क्रॉस कर देंगे या नहीं लिख देंगे। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ कर मतदान को दूषित किया गया, यहाँ भी नहीं करेंगे या क्रॉस कर देंगे। अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो, तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस कर देंगे या नहीं लिख देंगे। फिर उसके बाद विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस कर देंगे या नो लिख देंगे। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, यहाँ भी हम लोग क्रॉस कर देंगे या नहीं लिख देंगे। क्या आपने 27 नंबर है, क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच में किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की? मतलब ये पूछना चाहता है कि क्या आपने जितनी भी घोषणाएं करनी थी आपने घोषणाएं की, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हाँ। उसके बाद अंत में यहाँ स्थान, मतदान की तारीख, और यहाँ हम लोग अपना टिप्पणी लिखेंगे, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। और इस प्रकार हमारा ये पीठासीन पदाधिकारी की डायरी पूर्ण हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।